स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ बेटा कि इस पार्टिकुलर टॉपिक में हमें क्या क्या सब टॉपिक डिस्कस करना है, फिर उसके बाद हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो ओवरऑल हमें इसमें 3 सब टॉपिक्स डिस्कस करना है। फर्स्ट सब टॉपिक होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज मतलब इस सीरीज को देख करके ये डिसाइड करना कि किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन फास्ट होगा, किसका रिडक्शन फास्ट होगा, कौन कैथोड के जैसे बिहेव करेगा, कौन एनोड के जैसे बिहेव करेगा, किसका ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी स्ट्रांग होगा, किसका रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी स्ट्रांग होगा, ये सारी चीजें। ठीक है, फर्स्ट जो सब टॉपिक होगा उसमें हम इसके यूज को डिस्कस करेंगे। देन सेकेंड सब टॉपिक में हम ये देखेंगे कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से न्यूमेरिकल कैसे बन सकता है। ओके, और थर्ड जो सब टॉपिक होगा वो हमारा होगा इस सीरीज को याद करने का ट्रिक। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले लेते हैं हमारे फर्स्ट सब टॉपिक को, यानी कि इसके यूजेस को। तो फर्स्ट सब टॉपिक में हम ये देखेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन फास्ट होगा और किसका रिडक्शन फास्ट होगा। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ एलिमेंट्स को रिड्यूस्ड फॉर्म में ले लिया है और उसके सामने उसके ई नॉट सेल की वैल्यू नोट कर ली है। अब आइए वैल्यू को देखकर डिसाइड करते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन फास्ट होगा, किसका रिडक्शन फास्ट होगा। समझिए, देखिए जब भी आपको किसी भी एलिमेंट का ई नॉट सेल की वैल्यू जब मोर नेगेटिव देता है, क्या देता है, मोर नेगेटिव देता है, तो उसका हमेशा हमें क्या कराना है, ऑक्सीडेशन कराना है। उसका हमें क्या कराना है, ऑक्सीडेशन कराना है। ठीक है, और जिसका ऑक्सीडेशन हम कराते हैं वो ऑलवेज बिहेव करता है किसके जैसे, एनोड के जैसे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हम इन दोनों को देखते हैं। आपको एग्जाम में दे दिया कि पोटेशियम और कैल्शियम दो एलिमेंट हैं, इससे हम बना रहे हैं एक गैल्वेनिक सेल। तो इससे जो हम गैल्वेनिक सेल बनाएंगे, इसमें आप किसको एनोड बनाओगे और किसको कैथोड बनाओगे, यानी कि किसका ऑक्सीडेशन कराओगे और किसका रिडक्शन कराओगे। मान लीजिए आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, तो आप क्या करेंगे, आप ये देखेंगे कि इन दोनों में किसकी वैल्यू मोर नेगेटिव है। तो मोर नेगेटिव का मतलब है माइनस के साथ कोई बिगर वैल्यू लिखी हो। ठीक है, मैथ्स के जैसे नहीं, यहाँ पे हमें क्या देखना है, यहाँ पे हमें ये देखना है कि माइनस के साथ बिगर वैल्यू जिसकी होगी उसे हम मानेंगे कि वो मोर नेगेटिव है, उसका ई नॉट सेल की वैल्यू उसकी मोर नेगेटिव है। ठीक, तो अगर इन दोनों में हम देखें तो यहाँ पे -2.93 है और कैल्शियम का कितना है, -2.87 है। तो यहाँ पे माइनस के साथ बड़ी वैल्यू है और इसके कंपेयर में कैल्शियम की वैल्यू जो है वो छोटी है। तो इन दोनों में मोर नेगेटिव कौन हो गया, पोटेशियम हो गया। तो पोटेशियम और कैल्शियम में से अगर हमें पोटेशियम और कैल्शियम के इलेक्ट्रोड्स का यूज करके सेल बनाना हो, गैल्वेनिक सेल बनाना हो, तो उस केस में हमें क्या करना होगा, हमें इसका मोर नेगेटिव है तो इसका हम बनाएंगे क्या, एनोड। मोर नेगेटिव है तो इसका हम क्या बनाएंगे, एनोड, यानी कि इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन फास्ट होगा, इसलिए इसका एनोड बना देंगे और इसका क्या बना देंगे, कैथोड। ठीक है, अगर इन दोनों का कंपेयर कराता है तो ओवरऑल मैं आपको ये कहना चाहती हूं कि जब भी आपको दो एलिमेंट दे दिया जाए और 2 या 3 या 4 एलिमेंट ऐसे दे दिया जाए और आपसे कंपेयर कराया जाए किसका ऑक्सीडेशन फास्ट होगा, तो उस केस में आप ये देखिए कि किसमें ई नॉट सेल की वैल्यू मोर नेगेटिव दी है। जिसमें ई नॉट सेल की वैल्यू मोर नेगेटिव दी होगी उसका ऑक्सीडेशन सबसे फास्ट, उसके बाद जो उससे कम है उसका, फिर जो उससे कम है उसका, और जिसकी सबसे कम नेगेटिव होगी उसका ऑक्सीडेशन सबसे स्लो होगा। तो जैसे अगर हम इस पूरी सीरीज को ही कंपेयर कर लें, चलिए पूरा यहां से यहां तक कंपेयर कर लें, है ना, पूरा यहां से यहां तक पोटेशियम टू लेड कंपेयर कर लें, तो अगर आप देखें तो यहाँ पे माइनस के साथ जो वैल्यूज लिखी हैं वो डिक्रीज होती जा रही हैं। ये हमारा मोर नेगेटिव है और इन सब के कंपेयर में ये हमारा लेस नेगेटिव है। दैट मीन्स कि अगर हम यहाँ पे टॉप से बॉटम की तरफ मूव करें फ्रॉम पोटेशियम टू लेड, तो मोर नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज करती जा रही है। इसका मतलब ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी इस गिवन
एलिमेंट्स की क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है ना। इसकी क्या कर रही है, ऑक्सीडेशन करने की इनकी टेंडेंसी डिक्रीज कर रही है। और नीचे आ जाएं, और नीचे आ जाएं, तब तो ये पॉजिटिव ही हो गया, मतलब मोर नेगेटिव से मोर पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब पूरा अगर हम टॉप से बॉटम की तरफ आए, फ्रॉम पोटेशियम टू गोल्ड, तो क्या होगा, टॉप टू बॉटम आने पर एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन करने की जो टेंडेंसी है वो डिक्रीज होगी। एलिमेंट जो है वो आपको टॉप से बॉटम की तरफ लेस ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, पहले पॉइंट ये क्लियर हो गया कि टॉप टू बॉटम ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी डिक्रीज करेगी। फर्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए, फ्रॉम टॉप टू बॉटम द टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज डिक्रीजेस। ठीक है, इस एलिमेंट्स की टेंडेंसी जो है वो टॉप टू बॉटम ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी डिक्रीज होगी। अब आते हैं रिडक्शन में। तो देखिए बेटा, रिडक्शन उसका फास्ट होता है जिसके ई नॉट सेल की वैल्यू क्या होती है, मोर पॉजिटिव होती है। और रिडक्शन जिसका फास्ट होता है उसको अगर हम हमेशा क्या बनाते हैं, कैथोड बनाते हैं। जैसे आपसे पूछ लेता कभी एग्जाम में कि कॉपर और सिल्वर का हम गैल्वेनिक सेल बना रहे हैं, तो इसमें से किसको एनोड बनाएं और किसको कैथोड बनाएं, तो आप खट से देखेंगे ये वाला मोर पॉजिटिव है, ये वाला लेस पॉजिटिव। मोर पॉजिटिव है तो तुरंत हम बता देंगे कि इसका रिडक्शन फास्ट होगा, इसका हम बनाएंगे कैथोड और कॉपर का हम बनाएंगे एनोड। मतलब सिल्वर का हम कराएंगे रिडक्शन और कॉपर का हम कराएंगे ऑक्सीडेशन। तो ओवरऑल इस सीरीज को अगर हम देखें तो देखिए टॉप से बॉटम की तरफ क्या हो रहा है, मोर नेगेटिव टू हम मोर पॉजिटिव जा रहे हैं। मतलब टॉप टू बॉटम जब हम आ रहे हैं तो ऑक्सीडेशन करने की क्षमता घट रही है, टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज डिक्रीज हो रहा है। लेकिन रिडक्शन करने की जो टेंडेंसी है वो टॉप टू बॉटम आने पर क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है ना। द टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट्स टू रिड्यूस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज इंक्रीजेस, है ना, टॉप टू बॉटम इंक्रीज कर रहा है। ओके, तो हम लोगों ने ये क्लियर किया कि किसका ऑक्सीडेशन फास्ट होगा, किसका रिडक्शन फास्ट होगा, कौन कैथोड के जैसे बिहेव करेगा और कौन एनोड के जैसे बिहेव करेगा। अब इसी में एक पॉइंट मैं आपको और क्लियर कर देना चाहती हूँ, वो है कि कई बार एग्जाम में हमें ऐसे 4 एलिमेंट्स मान लीजिए नोट करके दे दिया। जैसे मान लीजिए आपको ऐसे दे दिया, आपसे दे दिया कैल्शियम, सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, ऐसा दे दिया और आपसे कह रहा है कि आप इन चारों को अरेंज करिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में या ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो मैं आपको बता दूं कि जिसका रिडक्शन फास्ट होता है वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जिसका ऑक्सीडेशन फास्ट होता है, देखिए जिसका ऑक्सीडेशन फास्ट होगा वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन फास्ट होगा वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये पॉइंट मैंने आपको पहले भी बताया है, इसके इसी चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया। मैं आपको यहाँ पर नोट कर देती हूँ कि जिसका ऑक्सीडेशन फास्ट होता है, फास्ट ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, जिसका ऑक्सीडेशन फास्ट होता है, या आप कह लीजिए जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो आपका क्या होता है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और जिसका रिडक्शन फास्ट होगा, क्लास जिसका रिडक्शन फास्ट होगा वो आपका होता है गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, आप इसको नोट करिए। अब मान लीजिए अगर आपसे यहाँ पे इस क्वेश्चन को ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछता तो आप क्या ऑर्डर बनाते, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, मतलब रिडक्शन फास्ट होना चाहिए, है ना, रिडक्शन फास्ट होना चाहिए। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है, पहले देखते हैं सबसे स्लो रिडक्शन किसका होगा। सबसे स्लो रिडक्शन उसी का होगा जिसका माइनस के साथ नेगेटिव वैल्यू बड़ी होगी, जो मोर नेगेटिव होगा, क्योंकि मोर नेगेटिव वाले का ऑक्सीडेशन फास्ट होता है तो रिडक्शन तो स्लो होगा। तो सबसे स्लो रिडक्शन किसका होगा, कैल्शियम का होगा, क्योंकि मोर नेगेटिव है। देन इन तीनों में देखिए, उसके बाद इसके कंपेयर में सोडियम लेस नेगेटिव है,
तो सोडियम का ऑक्सीडेशन कैल्शियम के कंपेयर में थोड़ा कम होगा, रिडक्शन कैल्शियम के कंपेयर में थोड़ा ज्यादा हो सकता है। ठीक है, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम में देखिए किसका ज्यादा नेगेटिव है, मैग्नीशियम का ज्यादा नेगेटिव है, तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन फास्ट होगा एल्युमिनियम के कंपेयर में, बट रिडक्शन कम होगा। तो ये ऑर्डर होगा किसका, ये किसका इंक्रीजिंग ऑर्डर है, मतलब देखिए एल्युमिनियम का यहाँ पे क्या है, सबसे लेस नेगेटिव है, लेस नेगेटिव होगा, लेस नेगेटिव का मतलब होगा कि इसका रिडक्शन जो है, एल्युमिनियम का रिडक्शन जो है इन चारों में सबसे फास्ट होगा, है ना, एल्युमिनियम का रिडक्शन जो है वो सबसे फास्ट होगा, फास्ट रिडक्शन। तो अगर रिडक्शन सीरीज की ऑर्डर देखा जाए तो भी यही होगा, रिडक्शन का ऑर्डर भी यही होगा। और अब रिडक्शन का ऑर्डर अगर ये होगा तो हमें पता है कि जिसका रिडक्शन होता है वो कैसा होता है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो सेम ऑर्डर हमारा और किसके लिए हो जाएगा, सेम ऑर्डर हमारा हो जाएगा किसके लिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, है ना, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर। आपको एक बार मैं फिर से समराइज कर देती हूँ, शायद और सिंपल लगे, बस आप इतना याद कर लीजिए। क्या याद करेंगे, मोर नेगेटिव फास्ट ऑक्सीडेशन, जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसे एनोड बनाएंगे, मोर पॉजिटिव फास्ट रिडक्शन, जिसका रिडक्शन होगा उसे कैथोड बनाएंगे, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिसका रिडक्शन होता है वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। बस इतना याद कर लीजिए। न्यूमेरिकल्स के दौरान भी मैंने आपको बताया था, कई बार दो नेगेटिव देके भी अगर कंपेयर कर लेता है, न्यूमेरिकल्स का मेरा कहने का मतलब है, इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर वीडियो में मैंने आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे कैलकुलेट करते हैं उस पर जब लेक्चर दिया था, तो कैलकुलेशन के दौरान भी मैंने आपको ये ट्रिक बताई थी कि कई बार दो नेगेटिव वैल्यू दे करके भी पूछ लेता है किसका ऑक्सीडेशन होगा किसका रिडक्शन होगा, तो उस केस में आप मोर नेगेटिव वाले को ढूंढिए और उसका ऑक्सीडेशन करा दीजिए, जो बचेगा उसका रिडक्शन ही हो जाना है। कई बार दो पॉजिटिव दे करके भी पूछ लेता है किसका ऑक्सीडेशन होगा किसका रिडक्शन होगा, तो जब दोनों पॉजिटिव दे तो उस केस में आपको क्या करना है, मोर पॉजिटिव वाले को पकड़ना है, उसका रिडक्शन कराना है, जो बचेगा उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और अगर आपसे एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव दे करके पूछता है तब तो सबसे सिंपल केस होता है, पॉजिटिव वाले का रिडक्शन और नेगेटिव वाले का ऑक्सीडेशन। बस इतना करा दीजिए। अगर आपको ये पॉइंट क्लियर है, ये दोनों पॉइंट क्लियर है, तो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज करके इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब आइए देखते हैं इससे प्रॉब्लम कैसे बन सकती है। ठीक है, चलिए देखते हैं, पहला प्रॉब्लम देखते हैं। पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से भी ट्राई करने की कोशिश करिए, डेफिनेटली हो जाएगा क्वेश्चन, और नहीं तो फिर मैं बता ही रही हूँ, मैच कराइए। क्वेश्चन है, फॉलोइंग रिएक्शंस कैन अकर एट कैथोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। दो वैल्यूज दी है और आपसे पूछ रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज व्हिच रिएक्शन इज फिजिबल एट कैथोड एंड व्हाई। क्वेश्चन में बाकी की कहानी हमारे काम की नहीं है, हमारे काम की ये है कि ये जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल की वैल्यूज दी हुई है उसको देखिए और ये बताइए कि इन दोनों में से कौन सी रिएक्शन कैथोड पर फिजिबल है, कौन सी रिएक्शन कैथोड पर होगी और क्यों। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन में बस इतना ही है कि प्लैटिनम इलेक्ट्रोड का यूज करके सिल्वर नाइट्रेट का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाए तो कुछ ये रिएक्शन होगी, लेकिन इन दोनों में से कौन सी रिएक्शन ऐसी है जो कैथोड पे फिजिबल है और क्यों, वैल्यू देख करके बताना है। अगर बच्चे को ये बात पता है तो उसके लिए ये डिसाइड करना टफ ही नहीं है कि कौन सा कैथोड पर होगा और क्यों। अभी मैंने आपको बताया मोर पॉजिटिव, रिडक्शन, कैथोड, दोनों में मोर पॉजिटिव कौन सा है, ये वाला है, ये 0 है, ये 0.8 है, ऑफकोर्स ये मोर पॉजिटिव है, तो मोर पॉजिटिव एजी वाला है। ठीक है, एजी प्लस वाली रिएक्शन है, मतलब सिल्वर का रिडक्शन जो है
ये वाली रिएक्शन हमारी क्या है, मोर पॉजिटिव। अब ये जब मोर पॉजिटिव है तो इन दोनों में फास्ट रिडक्शन किसका होगा, इसका होगा। तो कैथोड में कौन सी रिएक्शन होगी, ये वाली होगी, सिल्वर का रिडक्शन। सिल्वर का रिडक्शन यहाँ पर कैथोड में होगी। तो हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर ये है कि इन दोनों रिएक्शन में सिल्वर का जो रिडक्शन है वो हमारा फिजिबल होगा कैथोड पे। और क्यों एंड वाई, तो रीजन क्या है, रीजन है बिकॉज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Ag प्लस इज ग्रेटर देन H प्लस, है ना। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो सिल्वर का हाइड्रोजन से ज्यादा है, दैट्स व्हाई द रिडक्शन ऑफ सिल्वर आयन इज फिजिबल, सिल्वर आयन इज फिजिबल एट कैथोड। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। बेसिकली हम इस वैल्यू को देख करके आंसर को डिसाइड कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कैन वी स्टोर कॉपर सल्फेट इन आयरन वेसल, क्या हम आयरन वेसल में कॉपर सल्फेट को स्टोर कर सकते हैं। तो जब इस तरह के क्वेश्चन पूछे तो हमें क्या करना है, सिंपली पहले एक रिएक्शन लिखिए, है ना। ये कह रहे हैं कि मान लीजिए आयरन का एक वेसल है और उसमें हम कॉपर सल्फेट को फिल करते हैं। कॉपर सल्फेट को फिल करके क्या हम स्टोर करके रख सकते हैं या नहीं। तो बेटा ये तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि कॉपर सल्फेट आयरन से रिएक्शन करता है कि नहीं। अगर कॉपर सल्फेट आयरन से रिएक्शन करता है तब तो आप स्टोर नहीं कर पाएंगे। स्टोर करने की जगह वहां कुछ आप कॉपर सल्फेट को स्टोर करने जाएंगे आयरन के वेसल में और वहां कोई और ही रिएक्शन हो जाएगी, तो तब तो आप सॉल्यूशन को स्टोर करके रख नहीं पाएंगे, बल्कि आपको कोई नया प्रोडक्ट मिलेगा। हाँ, लेकिन अगर रिएक्शन नहीं होती है कॉपर सल्फेट का आयरन के साथ, तब आप डेफिनेटली स्टोर कर सकते हैं। तो हमें बस ये चेक करना है यहाँ पे कि कॉपर सल्फेट का आयरन के साथ कोई रिएक्शन होती है या नहीं। तो रिएक्शन होती है या नहीं ये कैसे डिसाइड करेंगे, मैं आपको एक क्वेश्चन इस तरह के बताऊंगी और इस तरह के आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे सेम कॉन्सेप्ट से। अब इसको ध्यान से समझिए कैसे। देखिए यहाँ पे दिया है कॉपर सल्फेट प्लस स्टोर किसमें करना है, आयरन में, तो दोनों को हमने लिख लिया। यही है कॉपर सल्फेट प्लस आयरन। कॉपर सल्फेट को अगर हम देखें और आयरन को देखें तो दोनों में कौन सा मेटल है, इसमें कॉपर मेटल है और इसमें आयरन मेटल है। आप दोनों को एक्सट्रैक्ट करिए, दोनों को अलग कर लीजिए। अब इनका हम दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल आपस में कंपेयर करेंगे और इसी के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें कॉपर को, तो कॉपर सल्फेट के फॉर्म में, मतलब अगर हम इसे ब्रेक करें तो ये किसमें टूटेगा, कॉपर 2 प्लस SO4 2 माइनस आयरन, है ना। तो हमें जरूरत कॉपर की है क्योंकि हमें रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर और आयरन का कंपेयर करना है, सल्फेट से हमारा कोई लेना देना नहीं, तो इसलिए हम यहाँ पे कॉपर 2 प्लस को लिख ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉपर 2 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्योंकि अगर हम इसे ब्रेक करेंगे तो किसमें ब्रेक होगा, कॉपर 2 प्लस SO4 2 माइनस आयरन में, है ना। तो ये हमने लिख लिया प्लस आयरन। अब इन दोनों की रिएक्शन होगी नहीं, होगी या नहीं, यही हमें डिसाइड करना है। कैसे डिसाइड करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ ई नॉट सेल। आइए देखते हैं रिएक्शन होगी या नहीं, देखते हैं कैसे देखेंगे। आयरन का देखिए, आयरन के लिए ई नॉट सेल की वैल्यू दिया है -0.44 एंड कॉपर का कितना दिया है, ये देखिए 0.34। वैल्यू देख करके हमें क्या लग रहा है, वैल्यू देख करके हमें ये लग रहा है कि आयरन का इसके कंपेयर में नेगेटिव है, तो इसका होना चाहिए ऑक्सीडेशन और इसका क्या होना चाहिए, रिडक्शन। तो जैसे ही हम कॉपर सल्फेट को आयरन के वेसल्स में डालेंगे तुरंत क्या होगा, आयरन और कॉपर के बीच रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। रिएक्शन स्टार्ट इसलिए हो जाएगी क्योंकि दोनों के बीच स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस है, इसका हाईली नेगेटिव है, इसका पॉजिटिव है, इसका ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाएगा, इसका रिडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। आयरन देख लीजिए, इसका इसके कंपेयर में नेगेटिव है, आयरन तुरंत ऑक्सीडाइज होना स्टार्ट करेगा। अब आयरन ऑक्सीडाइज होगा तो क्या करेगा, तुरंत अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा और लूज करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Fe2 प्लस में, है ना। दो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और 2 इलेक्ट्रॉन जो इसने लूज किए हैं किसके पास चले जाएंगे, कॉपर के पास, और कॉपर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर सॉलिड में। अब यही Fe2 प्लस
SO4 माइनस के साथ जुड़ करके FeSO4 आयरन सल्फेट बना लेगा और कॉपर सॉलिड साइड हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि वी कैन नॉट स्टोर कॉपर सल्फेट इन आयरन वेसल। हम कॉपर सल्फेट को आयरन वेसल्स में स्टोर नहीं कर सकते। क्यों नहीं स्टोर कर सकते? बिकॉज आयरन का कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन हो जाता है ना, और रिएक्शन के रिजल्ट में बनता क्या है? आयरन सल्फेट बनता है, कॉपर सॉलिड बनता है। अब ये रिएक्शन होती क्यों है? ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ द कॉपर एंड आयरन। ठीक है, दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज में डिफरेंस होने की वजह से दोनों के बीच रिएक्शन हो जाएगा। इस वजह से हम इसे स्टोर नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से इस सीरीज का यूज करके हम डिसाइड कर सकते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता तो शायद स्टोर कर सकते थे, तब कर ही सकते थे, है ना। तो इस तरह से हम ECS को देख करके, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देख करके डिसाइड कर सकते हैं रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, और कौन से कैथोड पे होगी, कौन से एनोड पे होगी। इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और मैंने आपको स्टार्टिंग में, जब मैं आपको फर्स्ट इसका सब टॉपिक बता रही थी, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कैथोड, एनोड, ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग एजेंट, तब भी मैंने आपको एक आइडिया दिया कि कई बार इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, ये भी पूछे जाते हैं। तो आप उस तरह के क्वेश्चंस को भी इसकी हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये तो बात हो गई इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज क्या है और इससे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये हमने देख लिया। अब हम देखेंगे इसको याद करने की ट्रिक। तो ट्रिक वैसे बहुत सारी मिल जाएंगी आपको, पर ये एक शॉर्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। इसके मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ, आप शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हैं यहाँ पर। प्लीज P फॉर पोटेशियम, P फॉर प्लीज, है ना। प्लीज कॉल नो मी अ zebra, I like to have, टू यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बस I like to have, टू बस सेंटेंस को याद करने के लिए है। I like to have chicken, silver and gold। ठीक है, प्लीज कॉल नो मी अ zebra, I like to have chicken, silver, gold। ये ट्रिक है, इसकी हेल्प से आप इसे याद कर सकते हैं, इस शॉर्ट सीरीज को, और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहीं पर हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।